आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर में पीएम मॉल के पास कदमा के युवक की हत्या, चेहरे पर धारदार हथियार से मारे जाने के मिले जख्म। घटनास्थल से कुछ दूरी पर युवक की मिली स्विफ्ट डिजायर कार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में हाथी का आतंक। देर रात घर में घुसकर हाथी ने किया ग्रामीण को जख्मी। जिंदगी और मौत से जूझ रहा ग्रामीण एमजीएम में भर्ती। जख्मी को बेहतर इलाज की जरूरत। वन विभाग पर उदासीनता का आरोप। डीएफओ ने घटना की जानकारी देने से किया इनकार। सिद्धगोड़ा से लापता युवक का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद। हिरासत में लिए गए संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद किया गया शव। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को नदी में डुबाए जाने की बात कबूली। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर में कदमा के युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या किए जाने की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के पास एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। युवक का नाम रोशन वर्मा है। वह कदमा भाटिया बस्ती का रहने वाला है। शव से कुछ दूरी पर रोशन की स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी है। रोशन के पिता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। एक युवती बेटे के संपर्क में थी। संभवतः उसी ने रुपए के लिए मेरे बेटे की हत्या कराई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे रोशन के पिता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि उनका बेटा रोशन वर्मा बुधवार को शाम के 5 बजे अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से सांची के लिए निकला था। शाम 6 बजे उनकी मोबाइल से बेटे के साथ बातचीत हुई थी। उस समय वो कार चला रहा था। कार पर उसका साथी भी बैठा था जिसका नाम उसने लाला बताया था। लाला से भी उनकी बात हुई थी। उसने भी कहा था कि वो लोग साथ में हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। पुनः रात के 8 बजे भी बेटे से बात हुई थी। देर रात पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि जांच में पता चला कि युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई है और कई लोगों द्वारा मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मृत युवक के पिता का कहना है कि मेरे बेटे को एक लड़की द्वारा परेशान किया जाता था, उससे रुपए की मांग की जाती थी। आशंका है कि उसी के द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया होगा। वहीं डीएसपी पीसीआर अनिमेश गुप्ता ने बताया कि मृतक के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और परिवार वालों के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कल 5 बजे ये निकला कि साक्षी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये करीब 8 बजे हमसे बात हुआ तो बोला कि गाड़ी में एक लाला करके कोई बैठा हुआ है और वो आदमी भी बोला कि भैया हम अपने ही आदमी हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई बात नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर ये बिष्टुपुर में कौन सा ये क्रिस्टल बार में गया है, वहाँ अपने बहन से ये 3000 रुपया भी मंगवाया है। क्या चीज़ बोलता है उसका, गूगल से ही आए पैसे, और 3000 रुपया मंगा करके 220 रुपया का कुछ सामान लिया, बाकी 2800-2700 रुपये ये वापस ले लिया। उसके बाद फिर इससे फ़ोन जब हुआ तो बोला कि हम जा रहे हैं घर, रास्ते में हैं। और इसके बाद हमको पता चलता है जब हमारी बड़ी लड़की फ़ोन करती है रोशन के फ़ोन में, तो वो फ़ोन तब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस उनको बोलता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन हम लोग जब जाके वहाँ देखते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी जहाँ है वहाँ से करीब 50-60 गज दूर इसका बॉडी है, वहीं पर ब्लड है पीएम मॉल के पास में। और गाड़ी लॉक है, चाबी इसके पॉकेट में। और हम लोग फिर वहाँ देखा है सब। बच्चे का नाम है रोशन वर्मा और हम रहते हैं कदमा भाटिया बस्ती, होल्डिंग नंबर 83 मंदिर पर। हम उसके फादर हैं। मर्डर है, बिल्कुल 100% मर्डर है। कदमा का लड़का है और इसका पीएम मॉल के पास में गिरा मिला था। गाड़ी इसके वहीं पर थी, डिजायर गाड़ी, और मुंह के बल गिरा हुआ था। इसका परिजन का कहना है कि इसकी हत्या की गई है। इसको प्रथम दृष्टया इसको कुछ इंजरीज है चेहरा में और पैर वगैरह में, तो हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और मेडिकल बोर्ड गठित करके वीडियोग्राफी करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम परिजन जो लिख करके देंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी और इसमें आगे अनुसंधान के क्रम में जो भी बात प्रकाश में आएगा तद अनुसार आइए बात करते हैं डुमरिया प्रखंड भागा बांध पंचायत में देर रात जंगली हाथी के हमले की।
डुमरिया प्रखंड भागाबांदी पंचायत ग्राम मारांग सोमा गांव में बुधवार की रात जंगली हाथी ने धावा बोला और देर रात ग्रामीण पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस बीच शोरगुल सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और हाथी को किसी तरह से भगाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। गुरुवार की सुबह जख्मी ग्रामीण 30 वर्षीय धानो हेम्ब्रम को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। डुमरिया प्रखंड बागाबांदी पंचायत ग्राम मरांग सोमा का रहने वाला धानो हेम्ब्रम को बीती रात लगभग 12:15 में जंगली हाथी ने कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना के बाद स्थानीय वन विभाग की टीम द्वारा डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया, क्योंकि जंगली हाथी के हमले से धानो हेम्ब्रम की पूरी अंतड़ी बाहर आ गई है। वर्तमान में एमजीएम अस्पताल में कई घंटों से उसका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक धानो की जान खतरे में है। वहीं डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने फोन पर बताया कि मामले की जानकारी फील्ड से ले ली जाए, वे मीटिंग में हैं। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा से लापता युवक की लाश नदी से बरामद किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर निवासी सागर सोना का शव सिद्धगोड़ा नीम भट्टा स्थित स्वर्णरेखा नदी से बरामद किया गया है। सागर मंगलवार की रात से लापता था। मृतक सागर की मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसके बाद सागर की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। बताते चले कि इस मामले में सागर की मां कांति देवी ने बुधवार रात अपने बेटे के लापता होने की सूचना सिद्धगोड़ा थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सागर के साथ विशाल और राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया और पूछताछ की। युवक ने बताया कि सागर की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया है। हाथ पैर को पत्थर भरे बोरे से बांधने के बाद सागर की लाश बीच नदी में फेंक दी गई थी। हत्यारों की निशानदेही पर पुलिस ने नीम भट्टा स्थित स्वर्णरेखा नदी के बीच से सागर का शव बरामद किया है। हत्यारों ने पुलिस को बताया कि सागर अक्सर उससे पैसे छीन लिया करता था। मंगलवार की रात को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान वो गिर गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को उठाकर नदी किनारे लाया गया, जहां एक नाव में लाद कर उसे बीच नदी में ले जाया गया और शव को पत्थर से बांधकर फेंक दिया। आज कांति देवी जो विद्यापति की रहने वाली हैं, वो बताई उनका बेटा सागर सोना जो 26 वर्ष का था, पिछले 14 तारीख से शाम में घर से जो निकला था रात्रि 8 बजे के बाद, वो लौट के वापस नहीं आया था। इस संबंध में हम लोग कांड की प्राथमिकी दर्ज कर जो है इसमें उनका बेटा कहाँ गायब हुआ है उस संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं। पता करने के संबंध में अभी पता चला है, कुछ देर में सूचना मिली कि नदी में एक लाश की सूचना है, तो हम लोग उसको निकाले हैं और इसमें कांड में जो शामिल है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया देखने से हत्या का मामला लग रहा है। कारणों का पता किया जा रहा है और घटना में जो शामिल हैं वो पता उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता पाना संभव हो पाएगा। आइए बात करते हैं सनराइज में आज दूसरे दिन भी जारी इनकम टैक्स छापेमारी की। शहर के उलीरी स्थित सनराइज टाइल्स में आईटी टीम की आज दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। जांच के दौरान वहां से कई तरह के वैध और अवैध दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। वैसे तो आईटी ने इस बाबत कुछ भी आधिकारिक तौर पर बयान देने से इनकार कर दिया है। वहीं आईटी की इस छापामारी से पूरे व्यवसाय जगत में हड़कंप मचा हुआ है। सन टाइल्स इस शहर का नामी ग्रामी ब्रांड है और इसमें कई नामी ग्रामी हस्तियों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। इसकी भनक सालों पहले ही आईटी को लग गई थी। आईटी की ओर से अब तक साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा था। साक्ष्य मिलते ही आईटी की ओर से सरकार के आदेश पर छापामारी की जा रही है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आईटी की टीम सन टाइल्स पहुंची। छापामारी के दौरान किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसको देखते हुए सन टाइल्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आसपास किसी को आने की इजाजत नहीं है। गुरुवार को एडिशनल कमिश्नर रेंज 1 की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। सूत्रों की माने तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी संजय चौधरी और विनोद सिंह के करोड़ों रुपए निवेश किए गए हैं। आइए बात करते हैं पलामू के लेस्लीगंज जैप 8 के ट्रेनिंग सेंटर में जवान की हुई संदिग्ध मौत की। झारखंड में पलामू के लेस्लीगंज जैप 8 के ट्रेनिंग सेंटर में जवान अर्जुन कुमार वर्मा का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है। बताया जाता है कि जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जवान ने फांसी लगाई होगी। उनका इतना जरूर कहना है कि अर्जुन कुमार वर्मा सार्जेंट मेजर से काफी परेशान था और वह उसका शोषण कर रहा था। अनिल
वर्मा का शव उसके घर जमशेदपुर के बागबेड़ा डीबी रोड लाया गया। अर्जुन कुमार वर्मा और उनका भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह लेस्लीगंज जैक के ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी करते थे। गुरुवार को जवान की शव यात्रा उसके घर से निकाली गई। शव यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय बस्ती के लोग मौजूद थे। शव के साथ लोगों ने हंगामा किया और बागबेड़ा डीबी रोड मुख्य सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। बाद में पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव उठाया। लोगों की डिमांड थी कि पुलिस जवान की विधवा को नौकरी दी जाए और जो दोषी है उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। वहीं दोपहर बाद बिष्टुपुर पार्वती घाट में राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के भाई पुलिसकर्मी धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उसके भाई को आत्महत्या करने के लिए वरीय अधिकारियों ने मजबूर किया है। एक तरह से ये हत्या है। उसने पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग की है। आइए बात करते हैं 19 मार्च को आयोजित होने जा रहे बंग उत्सव कोल्हान के आयोजन की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में बंग उत्सव कोल्हान का आगामी 19 मार्च को आयोजन होने जा रहा है, जहां पूरे कोल्हान क्षेत्र के सैकड़ों बंग भाषी शामिल होकर अपनी एकता प्रदर्शित करेंगे। आयोजित होने जा रहे इस विशाल कार्यक्रम में बंगाल से विख्यात गायक पौशानी बैनर्जी, बादल पाल एवं सुभोजीत एंड टीम द्वारा अपनी कला की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं पुरुलिया के छऊ नृत्य का भी प्रदर्शन यहां देखने को मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल में सक्रिय तमाम बंग भाषी संगठन एक मंच पर आकर इसका आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बंगला संस्कृति और भाषा के उत्थान, बंग भाषियों के शिक्षा प्रणाली का उत्थान कैसे संभव हो, इस विषय पर परिचर्चा व विचारों का आदान प्रदान होगा। इसको लेकर इस विशाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार करीब 50,000 से ज्यादा बंग भाषियों के यहाँ पहुँचने की संभावना है। हमारा बंग भाषियों का एक सपना था कि पूरे कोल्हान के लोग एक साथ हो और एक दिन का हम लोग उत्सव बनाए। बड़ी दिन से चर्चा छोटा छोटा करके हो रहा था, परंतु ईश्वर कृपा से समय हो गया और 19 को हम लोग गोपाल मैदान में पूरे कोल्हान के लोग इकट्ठे होंगे और हमारा संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे खान पान, इसके साथ हमारे भविष्य का जो क्या करना है नहीं करना, अपना भाषा की रक्षा के लिए, अपना पठन के रक्षा के लिए, अपने बच्चों को कैसे अपना मातृभाषा का शिक्षा दिया जाए, उसके लिए चर्चा और भविष्य के कार्यक्रम तय करने वाले ये एक दिन का कार्यक्रम। 1 लाख आदमी का तैयारी लेकर चल रहे थे, लेकिन अभी तक 70-80 हज़ार का कंफर्मेशन है, क्योंकि उतना हमारा मेंबरशिप कूपन गांव में जा चुका है। इसीलिए उम्मीद है कि उतना आदमी होगा। सम्मेलन करने के पीछे उद्देश्य है हमारा कि हमारा संस्कृति, हमारा जो कल्चर, हमारा जो खान पान, इसका एक सब कोई मिल के एक दिन भर का उत्सव करके आनंद ले उसका, और साथ में लोग जो गांव से कमेटी के लोग आ रहे हैं, दिन भर चर्चा करें कि वहाँ क्या समस्या है, हमारे बच्चों को पठन का कैसे, शिक्षा का कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं किताब नहीं है, इस तरह का बात हमेशा हम लोग सुनते थे। हम लोग बुलाइए, दिन भर बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग का क्या दिक्कत है, कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे हम लोग आगे में ये सब का व्यवस्था कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा होगा। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।